हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक, कितने टाइप की बैकलिंक्स होती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैकलिंक में क्या किया लोगों ने बैकलिंक तो बनाते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि इंटरनेट पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइटें हैं, ये मान लो अलग अलग कैटेगरी में लाखों वेबसाइटें हैं, ठीक है। अब क्या किया है लोगों ने, बैकलिंक की कोई टाइप्स नहीं है। या तो टाइप्स में एक बोलते हैं डू फॉलो बैकलिंक, एक बोलते हैं नो फॉलो बैकलिंक, एक ये सिनेरियो होता है। और एक कैटेगराइज वाइज हम टाइप ऑफ बैकलिंक बनाते हैं, जैसे सोशल बुक मार्किंग हो गया, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया इस सिनेरियो के लिए, डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तुम्हारी वेबसाइटों को, ठीक है। कैटेगरी में क्या डिफाइन कर दिया कि बोला कि सोशल बुक मार्किंग की हम वेबसाइटों की लिस्ट अलग से बनाएंगे। दूसरी बात, इमेज वाली बैकलिंक अलग से बनाएंगे। उसके बाद पीपीटी सबमिशन वेबसाइटें अलग कर दो, और वेब 2.0 की वेबसाइटें अलग कर दो। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंटरनेट पे वेबसाइटें हैं या गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइटें अलग से कर दो, ठीक है। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइटें अवेलेबल हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके कैटेगराइज़ कर दिया। तो वो बन गया कैटेगराइजेशन ऑफ बैकलिंक। एक सिनेरियो में टाइप ऑफ बैकलिंक में हम इसको भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग के हिसाब से। अब दूसरा टाइप ऑफ बैकलिंक में आता है डू फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो, और दूसरा आ गया नो फॉलो। अब डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है हमारा, डू फॉलो में हम क्या करते हैं और नो फॉलो में क्या करते हैं। डू फॉलो बैकलिंक में हम जब बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं या एंकर टैग पे लिंक देते हैं, तो हम उसमें कोई टैग नहीं लगाते हैं। नो फॉलो डू फॉलो का मैं टैग बताता हूँ कैसा दिखता है, डू फॉलो एंड नो फॉलो टैग, देखना आप, ठीक है। आप देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये देखो ये एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इसी को कॉपी कर लो, और दूसरा एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दो अभी, ठीक है। अब मैं इससे ये चीज़ हटा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नो फॉलो, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, जब मैं कोई कुछ चीज़ नहीं मेंशन करता हूँ तो वो बन जाती है डू फॉलो, और जब मैं कोई चीज़ मेंशन कर देता हूँ वो बन जाती है नो फॉलो बैकलिंक, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डू फॉलो में हमें जो यूज़र का गूगल का क्रॉलर है उसको मैं बोलता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वेबसाइट को तू लिंक जूस पास कर सकता है। यहाँ से मैं इस वेबसाइट को अथॉरिटी वेबसाइट मानता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो इस वेबसाइट पे। लेकिन जब वो नो फॉलो की बात करता है तो वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता ये दूसरी जो वेबसाइट को मैं बैकलिंक दे रहा हूँ वो अच्छी है कि नहीं, बस। तो उसको बोलता है तुम इसको फॉलो मत करो, इसको फॉलो मत करो। लेकिन यूज़र यहाँ से वहाँ जा सकता है, लेकिन क्रोलर को वो मना कर देता है कि मुझे नहीं पता ये वेबसाइट कैसी है, ठीक है। तो मोस्टली हमारी जो प्रैक्टिस होती है एसईओ में, तो उसमें हमें बोला जाता है मोस्टली डू फॉलो बैकलिंक बनाओ, ताकि तुम्हारा जो क्रोलर है वो जाके तुम्हारी वेबसाइट को क्रोल करके इंडेक्स कर ले और तुम्हारी अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड करे। तो ये होती है टाइप ऑफ बैकलिंक। एक तुम्हारी टाइप ऑफ बैकलिंक में तुम कैटेगराइज़ कर सकते हो बैकलिंक को, और दूसरा तुम कैटेगराइज़ कर सकते हो डू फॉलो और नो फॉलो के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ?